अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैंने आप लोग के लिए ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें मैंने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के साथ डिस्कस करनी है। एक तो मैंने आपको सीवी के बारे में बताना है, और दूसरा ये कि आप प्रोफेसर को कैसे ईमेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं सीवी के बारे में, तो मैं सीवी के साथ एक लफ्ज़ अटैच करता हूं, कॉम्पिटेंट सीवी। कॉम्पिटेंट सीवी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कंपटीशन में कोई 5 सीवी आई हुई हैं, प्रोफेसर 5 सीवीज़ को देख रहा है, तो आपकी सीवी में ऐसी क्या यूनिक चीज़ है कि वो आपको प्रेफर करे और बाकियों को छोड़ दे, जबकि बाकी कैंडिडेट भी आपके पैरेलल हैं। लाइक अगर वो एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको प्रोफेसर आपको क्यों चुने। इसमें सीवी का बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल होता है, और एक कॉम्पिटेंट सीवी कैसे बनती है इसके बारे में मैं आपको गाइड करता हूँ। जैसा कि ये अब मैं अपनी सीवी खोलने लगा हूँ, इसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं और कैसे आप अपनी सीवी को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूरोपास के ऊपर अपनी सीवी बनाएं। वो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया समझा जाता है पूरी दुनिया में सीवी के लिए। और अगर आपने उसके ऊपर नहीं बनानी, और अगर आप वर्ड के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, तो वर्ड के ऊपर बना लें, और जब कभी भी आपने प्रोफेसर को अपनी सीवी सेंड करनी हो, तो आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। और लेकिन आपने इस तरीके से इसको बनाना है कि अगले को, पढ़ने वाले को पता लगे। लाइक ये आपके सामने शो हो रहा है। सबसे पहले आपने इधर अपना नाम मेंशन करना है, जैसे मैंने अपना नाम मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद अपनी एजुकेशन मेंशन करते हैं आप, एमफिल, डीवीएम और आरवीएमपी लिख सकते हैं आप। और इसके बाद आप अपना ईमेल मेंशन करें यहाँ पर। अगर लिंक्डइन की प्रोफाइल है, क्योंकि सारी दुनिया अब डिजिटल की तरफ जा रही है, तो आपका प्रोफेसर आपको लिंक्डइन के ऊपर भी सर्च कर सकता है। जैसे मुझे भी कुछ प्रोफेसर्स ने जो है लिंक्डइन के ऊपर सर्च किया था, और उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था। और इसके बाद आ जाता है मोबाइल और एड्रेस। ये वैसे इतने कंपलसरी नहीं है अगर इंटरनेशनली अगर आपने अप्लाई करना है, क्योंकि ये सीवी मैंने डिज़ाइन की हुई थी पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए मैंने ऐड की कर दी थी। अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं हम अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव की तरफ। कैरियर ऑब्जेक्टिव में जैसे आप एक सिंपल सी ये स्टेटमेंट बना लें, बिकम अ गुड रिसर्चर एंड बेस्ट वेट इन माय प्रोफेशनल कैरियर। चलें अब आ जाते हैं एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, और ये इसके साथ मैंने इंस्टीट्यूट मेंशन किया हुआ है, और ये मैंने डेट मेंशन की हुई है। सबसे पहले आपने चलना है हायर एजुकेशन टू लोअर एजुकेशन। कभी भी आपने ये ऐसे मेंशन नहीं करना कि पहले डीवीएम, फिर एमफिल, फिर पीएचडी। सबसे पहले आपने मेंशन करना है जो आपकी हायर एजुकेशन है, पहले पीएचडी, फिर एमफिल, फिर डीवीएम, फिर आपकी इंटरमीडिएट, और फिर आपकी मैट्रिक। ये आपने मेंशन करनी है। जैसे कि आप यहाँ अगर पीएचडी मेंशन कर रहे हैं, तो किस इंस्टीट्यूट से आपने की है वो यहाँ मेंशन करेंगे, और उसकी यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे। ये आपने सारा मेंशन करते रहना है। इसके बाद आ जाएँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि करंटली मैं आप यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ एज ए रिसर्च असिस्टेंट इन डॉग कॉन्ट्रोसाइट ग्रुप में, तो यहाँ पर पहले नंबर पे उसको मेंशन करूँगा। फिर दूसरे नंबर पर मैंने कराची में हॉस्पिटल में काम किया है, उसको मेंशन करूँगा। लाहौर में मैंने आसिम पेट क्लिनिक के ऊपर काम किया है, वो मैं मेंशन करूँगा। फिर मैंने ज़िया वेटनरी क्लिनिक पे काम किया है, वो मैं बताऊँगा। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप मेंशन करते रहना है। ये जैसे मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4, और यहाँ इंस्टीट्यूशन ना भी हो, और इसी तरह डेट आपने ज़रूर मेंशन करनी है कि कब से कब तक। अच्छा, फिर उसके बाद आपने अपनी यहाँ इंटर्नशिप मेंशन करनी है कि आपने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप की है। जैसे कि मेरी WWF में इंटर्नशिप रही है, ज़िया वेटनरी क्लिनिक में रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में रही है, और इसके अलावा भी अगर आपने कहीं और इंटर्नशिप की है सिविल वेटनरी हॉस्पिटल में, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप आ जाएं यहाँ पर इंटरनेशनल एंड नेशनल प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप। आगे मैंने मेंशन किया हुआ है वेटनरी का। ये देखें, ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बाकियों की सीवी भी आई हुई होगी और आपकी सीवी भी होगी। आपकी सीवी में थोड़ी सी यूनिक चीज़ें क्या होगी, कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप उसमें काम करें। जैसा कि सिवाज झांग में एक जर्मनी का प्रोजेक्ट आया हुआ था, ब्रुसेला का, मैंने उसके ऊपर काम किया था, मैंने उसको मेंशन किया था। फिर हम लोग की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवाई थी सर एहतशाम साहब ने, वो हम लोगों ने अटेंड की थी। फिर सेमिनार उसके आते थे, हम लोग वो अटेंड करते थे। फिर कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे, वन हेल्थ कॉन्फ्रेंस आई थी, पैरासाइटोलॉजी की आई थी, और इसी तरह जो भी वर्कशॉप आए आप लोग ज़रूर अटेंड किया करें। मैं आप लोग को ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप इसको बिल्कुल इग्नोर ना किया करें। जब आप लोग ये चीज़ें ऐड करेंगे, यहाँ पर कोई मेरी लिस्ट बनती है कुछ 16-17, तो इसी तरह यहाँ पर हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऐड मैक्सिमम एज़ यू कैन। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएँ पब्लिकेशंस के ऊपर।
अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर ऐड करें। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के हैं, DVM की है, तो मुझे नहीं लगता आपकी पब्लिकेशन होगी। अगर कोई इसका अल्टरनेट ये है कि आपके MS में कोई अगर काम कर रहा है, MPhil में या PhD में, आप उनके साथ हेल्प करें और उनको कहें कि आपकी पब्लिकेशन में आपका नाम ऐड करें। तो इस तरह यहाँ पब्लिकेशन में आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लिनिकल मेडिसिन और क्लिनिकल सर्जरी में आप केस स्टडीज़ लिखें, आप लोग एब्स्ट्रैक्ट लिखें। आप वो जब लिखेंगे आप अपनी फैकल्टी से रिक्वेस्ट करें कि वो उसको पब्लिश करवाएं। वो पब्लिश होगा तो डेफ़िनेटली उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट। ये रिसर्च प्रोजेक्ट थोड़ा सा यूनिक है। जैसे कि अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं या MPhil में है, तो आप अपने किसी सुपरवाइज़र से बात करें या प्रोफेसर से बात करें, भी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बताएं। जैसे कि मीडियल पटीलर लक्सेशन के ऊपर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, उसको पढ़ें, और मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर्स हैं उसके ऊपर पढ़ें। तो आप यहाँ पे उसको लाइक MPhil की क्लास के सामने प्रेजेंट करें कि भाई ये हो रहा है और नेक्स्ट फ्यूचर में हम लोग ये काम कर सकते हैं। जब आप वो किसी भी फोरम के ऊपर उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो सकता है। और इसके अंदर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इन दिस सेक्शन यू कैन मेंशन द वर्क यू डिड विद योर फैकल्टी, विद योर सीनियर और एनी अदर रिसर्च ग्रुप। अच्छा, और क्या चीज़ है जो आपकी जो CV को वो स्ट्रॉन्ग बना सकता है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी क्लिनिक एंड फील्ड वर्क। जैसा कि आप लोग स्मॉल एनिमल सर्जरी क्लिनिक पे काम करते हैं, थीरियोजेनोलॉजी क्लिनिक पे काम करते हैं, इक्वाइन क्लिनिक के ऊपर काम करते हैं, मेडिसिन क्लिनिक के ऊपर काम करते हैं, वो यहाँ पे आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, एड योर वर्क हु यू डिड इन क्लिनिकल सब्जेक्ट एंड फील्ड ओरिएंटेड। फील्ड में जैसे आप काम करते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक यूनिक पॉइंट है जो बाकी किसी और की CV में ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, वो है वॉलंटियर वर्क और एक्टिविटीज़। वॉलंटियर वर्क ये होता है बेसिकली, आपने जैसा कि 2006 में और 2011 में जब फ्लड आया था तो हम लोगों की ड्यूटीज़ लगी थी, वो हम लोगों ने जाके की थी। और इसके अलावा और भी आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आपके कोई क्या बोलते हैं उसको, कैंप लगते रहते हैं, आप उसमें ज़रूर जाया करें। उसके सर्टिफिकेशन आपको मिलते हैं तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, वॉलंटियर वेटनेरियन इन द फील्ड रिलीफ कैंप 2014 में किया था। वॉलंटियर वेटनेरियन इन मास वैक्सीनेशन। मास वैक्सीनेशन भी यूनिवर्सिटी असल में ये LNDD डिपार्टमेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करता है कि इनको मैन पावर चाहिए, तो वो अपने अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट उनको देते हैं। तो आप वो उनके साथ जाएँ, ज़रूर जाएँ। और अगर आपके फैकल्टी कोई अगर फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप उनके साथ जाएं और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है मेंबरशिप। ये आप ज़रूर मेंशन करें। जैसे कि मेरी मेंबरशिप ही है, पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल के साथ है, WWF के साथ है, पाकिस्तान स्मॉल एनिमल वेटनरी एसोसिएशन है, सोसाइटी ऑफ पैरासाइटोलॉजी, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाएँ रेफरेंस के लेटर की तरफ। रेफरेंस लेटर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये बहुत अहम इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। और रेफरेंस लेटर कोशिश करें किसी प्रोफेसर लेवल के बंदे से बनवाएं जिसकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो डिपार्टमेंट के अंदर। और आपने वो जो रेफरेंस लेटर होगा डिपार्टमेंट के लेटर हेड के ऊपर आपने बनवाना है उसको, और उसमें आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। जैसे कि डिपार्टमेंट मेंशन करना है आपने, उनका डेजिग्नेशन मेंशन करना है, और करंटली वो क्या कर रहे हैं वो मेंशन करते हैं, ईमेल करते हैं, और फ़ोन नंबर। अब ये वो पॉइंट्स थे जो कि आपकी CV को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वॉलंटियर वर्क है, एक्टिविटी है, आप इसको लाजमी मेंशन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। यूनिवर्सिटी क्लिनिक पे और फील्ड वर्क में ये ज़रूर मेंशन करें आप लोग। रिसर्च प्रोजेक्ट और पब्लिकेशन को छोड़ के इंटरनेशनल और नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेनिंग सेमिनार, ये लाजमी मेंशन करें। ये आपकी CV को यूनिक बनाएंगे बाकी कैंडिडेट की निस्बत। ये तो था एक CV का ओवरव्यू। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो मैं ये आपको प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। और मीनवाइल ये है कि आप यूरोपास को ज़रूर देखिएगा, उसके ऊपर अपनी CV ज़रूर बनाइएगा। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आप कैसे कॉम्पिटेंट CV बना सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि अब आपने प्रोफेसर को कैसे कैच करना है, तो ये मैं आ गया हूँ। जैसा कि मैंने कुछ आप लोग के लिए एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले आ जाता है कि आपने सब्जेक्ट में क्या देना है। सब्जेक्ट में आप कोशिश करें कि सिर्फ पर्सपेक्टिव PhD कैंडिडेट ये लिखें ओनली, या यहाँ पे आप मेंशन करते हैं पर्सपेक्टिव MS कैंडिडेट। जितना आप छोटा लिखेंगे उतना प्रोफेसर के लिए इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लंबी चौड़ी बैठ के
आपकी सीवी पढ़ें। या अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखते हैं पर्सपेक्टिव पीएचडी कैंडिडेट इन स्मॉल एनिमल सर्जरी इन चुलालोंगकॉन यूनिवर्सिटी। मैं इसकी सेकंड वाले के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि प्रोफेसर को पता है कि आप चुलालोंगकॉन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, स्मॉल एनिमल सर्जरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका इतना कंसर्न नहीं होता। अगर आप जस्ट ये भी लिख देंगे पर्सपेक्टिव एमएस और पीएचडी कैंडिडेट, तो इससे भी काम चल सकता है। अब आ जाता है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर कुछ वर्ड लिखते हैं, डियर प्रोफेसर या कुछ और उनके रिस्पेक्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये एक अच्छा नहीं समझा जाता। जस्ट आप लिखें प्रोफेसर या उसका जो भी डेजिग्नेशन है और उसके हिसाब से उसका नाम आप आगे मेंशन कर दें। उसके बाद आपने इनको ग्रीटिंग लाजमी पे करना है, ये एक अच्छा एक इम्प्रेशन जाता है। आप अगर गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग कहें, गुड आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून उनको बोलें, फिर उसके बाद लिखें आई होप यू आर डूइंग वेल। और अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। आप यहाँ पर जैसे मैंने अपने बारे में बताया हुआ, आई एम असाद नासिर, वेटनरी ग्रेजुएट फ्राम यूवास लाहौर। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये यूवास का पूरा आप इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, तो आप इसको शॉर्ट लिखें। कुछ प्रोफेसर के लिए भी क्यूरियस हो कि ये यूवास क्या चीज़ है, अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो वो आपसे पूछेगा कि यूवास क्या है, तो यूवास लाहौर भी खाली मेंशन कर देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने मेंशन किया हुआ है, रिसेंटली आई कंप्लीटेड माय क्लिनिकल इंटर्नशिप इन कंपेनियन एनिमल्स क्लिनिकल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका। अगर आपने रिसेंटली कहीं इंटर्नशिप कंप्लीट की है, जैसे आसिम पेट क्लिनिक पे, ज़िया वेटनरी क्लिनिक पे या सिविल वेटनरी क्लिनिक पर, आप सबसे पहले वो मेंशन कर दें जो कि आपने रिसेंटली कंप्लीट की है। और उसके बाद आपने इनमें क्या मेंशन करना है, करंटली आई एम वर्किंग एज ए रिसर्च असिस्टेंट इन द डॉग कॉन्ड्रोसाइट ग्रुप इन रीजनरेटिव मेडिसिन एट चुलालोंगकॉन यूनिवर्सिटी। तो जो करंटली आप कर रहे हैं आप यहाँ पर लिखें। आप करंटली डीवीएम कर रहे हैं, करंटली एमफिल कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करें। ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। जस्ट 2 लाइनों के अंदर अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करें और उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। आपने पैराग्राफिंग लाजमी करनी है, इसको कंटिन्यूस नहीं रखना आपने। उसके बाद लिखना है आई वेंट थ्रू द फैकल्टी प्रोफाइल एंड फाइंड योर रिसर्च एरिया इज़ क्वाइट सिमिलर टू माई इंटरेस्ट। पहले प्रोफेसर देखें, अगर उसका रिसर्च एरिया आपसे सिमिलर है तो ये आप सेंटेंस ज़रूर लिख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा ना भी हो तो आप अपना जो रिसर्च प्रपोज़ल बनाते हैं उस हिसाब से अपना डिज़ाइन कर लें अपनी सीवी को भी, और फिर उस हिसाब से आप सेंड कर सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस लिखें, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर ए डॉक्टोरल पोजीशन या एमएस पोजीशन जो भी है अंडर योर सुपरविजन सो दैट आई कैन लर्न न्यू टेक्निक दैट आई नेवर वेंट थ्रू बिफोर। आप ये यहाँ पर थोड़ा सा बटरिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा मस्का लगा सकते हैं, थोड़ा सा उसको बता सकते हैं कि डेफिनेटली आप जो वर्क कर रहे हैं वो थोड़ा सा यूनिक है, वो पहले किसी ने नहीं किया, मैं इसके ऊपर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या आप मेंशन करें। और साथ में उसको ये भी अंदाज़ा होगा कि ये इसने इस चीज़ के बारे में इसको थोड़ा सा ये इंटरेस्टेड है, ये सीखना चाहता है, तो आप ये मेंशन करें। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने मेंशन करना है, फॉर फर्दर डिटेल माई CV इज़ अटैच बिलो। असल में सारी जो कहानी है वो आपकी CV के ऊपर आ जाती है। ईमेल का इतना रोल प्ले नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, लंबी चौड़ी कोई 18, 20, 25 लाइनों की ईमेल कर देते हैं जिसमें वो अपनी हर चीज़ मेंशन करते हैं। देखिए, ईमेल के अंदर सिर्फ आपने बताना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। छोटी सी ईमेल बनाएं और उसके साथ अपनी CV को अटैच करें। CV अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो वो आपकी CV पढ़ के देखेगा, और CV सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आपका क्रिएट करती है। फिर बताना है विच स्पीक मोर प्रोफाउंडली अबाउट मी। डेफिनेटली आपकी CV आपके बारे में ज़्यादा बताएगी। यहाँ पर जस्ट आपने इंट्रोडक्शन अपना करवाया है फर्स्ट पैराग्राफ में, और सेकंड पैराग्राफ में आपने ये बताया कि आप चाह क्या रहे हैं। उसके बाद आपने लिखना है लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, और उसके बाद जस्ट आप यहाँ लिख दें सिंसियरली, या फिर ये लिख दें थैंक्स विद रिगार्ड्स। उसके बाद आपने अपना नाम मेंशन नहीं करना, क्योंकि आप अपना नाम मेंशन कर चुके हैं। अगर आप ऊपर अपना नाम मेंशन नहीं कर रहे तो आप अपना नीचे नाम मेंशन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो ईमेल है वो कितनी छोटी है, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 लाइनों की है, और इसमें पूरा एक मैसेज मैंने क्लियर कर दिया है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो जस्ट आपने इतना सा मेंशन करना है, और प्रोफेसर एक ही नज़र में वो जस्ट नज़र मारे और उसको पता चल जाए कि आप MS के लिए या PhD के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ताकि वो आपको फर्दर कंसीडर करे आपको। तो ये मैंने CV के बारे में भी बता दिया आपको, और ईमेल के बारे में भी बता दिया। अब आप इसी हिसाब से अपनी CV भी डिज़ाइन करें और इसी हिसाब से आप अपनी
अपनी ईमेल भी तैयार करें। और इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।